हेलो दोस्त हेलो फ्रेंड। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास 10th महामेथड में। इसमें आपको हर विषय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जाएगा जो कभी न कभी साल पूछा गया है। और क्लास 10th में आपको हाई लेवल पर क्वेश्चन कराया जाएगा मेरे दोस्त, जिससे आप बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को बना सकते हैं। जहाँ मेरे दोस्त मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, प्रकाश के अपवर्तन तथा प्रकाश का प्रवर्तन। जी हाँ दोस्त, मैं आता हूँ क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जी हाँ मेरे दोस्त, क्रांति कोण। जी हाँ मेरे दोस्त, एक मिनट रुकिएगा। क्रांति कोण किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे हटती है। अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण और सघन माध्यम में बने आपतित कोण I से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना आपतित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांति कोण कहलाता है। जहाँ मेरे दोस्त, आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे दूसरा क्वेश्चन, पेरिस्कोप पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग है? पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में सैनिक सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिकों समुद्र तल का तल का एक मिनट में दोस्त तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंधले या कुहासा वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकाश के प्रवर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ मेरे दोस्त उच्च कोटि में प्रिज्मों का उपयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को विशेषताएं लिखिए। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह कह रहा है मेरे दोस्त, अवतल दर्पणों को उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के निम्न उपयोग हैं। बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंपों, सर्चलाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। सेविंग दर्पणों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सैलूनों में इसका प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आइए दोस्त दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह कह रहा है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इसके नियमों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों
के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की त्रिज्या साइन तथा आपतन कोण आर की त्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल को नियम भी कहते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा उत्प्रेरित आवर्धन प्लस 1 है, इसका क्या अर्थ है? एक समतल दर्पण द्वारा उत्प्रेरित आवर्धन प्लस 1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण समतल द्वारा बनाया जाए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। आइए 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। 7वां क्वेश्चन का रहा उत्तल लेंस के दो उपयोग बताएं। उत्तल लेंस के दो उपयोग इस प्रकार हैं। नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में और छपाई के छोटे छोटे अक्षरों के पढ़ने में होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं छोटा छोटा अक्षरों को माइक्रोस्कोप से देखकर पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम। एक मिनट मेरे दोस्त। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं या प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करें? आइए आंसर में। उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा और यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा। यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो वह कांच की वृत्ताकार पट्टिका होगी। आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? आंसर देखिए। उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में इसीलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। बाहर की ओर निकला होता है उत्तल दर्पण, बाहर की ओर निकला होता है अवतल दर्पण, बाहर की ओर अंदर की ओर धंसा होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आंसर। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर देखिए दोस्त। पहला, इसमें परावर्तन करने का वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है। परावर्तन करने वाला अंदर धंसा होता है और इसमें देखिए, इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर को उभरा होता है। आइए, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है। इसमें देखिए, बीच में पतला तथा किनारों से मोटा होता है। और आइए अवतल लेंस।
अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं और अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? अंतर बताइए सर। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके नियमों को लिखें। प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आपतित किरण किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण दर्पण पर टकराने के बाद लौटने वाली की प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्य का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन नियमों को लिखें। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? अपवर्तनांक किसी माध्यम में अपवर्तनांक U की परिभाषा निर्वात में प्रकाश C और इस माध्यम में प्रकाश की चाल C के अनुपात के रूप में दी गई है। हवा में प्रकाश के वेग की अपेक्षा हीरे में प्रकाश का वेग कम होगा, अतः हवा से चलने वाली प्रकाश की किरण हीरा में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुका जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हीरा का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश का वेग, हीरा में प्रकाश का वेग तो 2.42 गुने 3 गुने 10 की पावर 8 बटा भी। देखिए, भी बराबर 3 गुने 10 की पावर 8 बटा 2.42 बराबर 3 गुने 10 की पावर 10, जी हाँ, बटा 2.242 बराबर 12.4 गुने 10 की पावर 8 बराबर 1.24 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को आँख स्पष्ट रूप से देखता है।
लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, यही कारण है। आइए आगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है और वह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण होता है, तब हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। आइए आगे को चलते हैं। प्रकाशीय घनत्व क्या है? प्रकाशीय घनत्व का एक निश्चित संप्रिकार्थ होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम है, अन्यथा वह विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मिनट में दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? कहने का मतलब है कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। जब बीम फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब, और जब बीम फोकस के भीतर हो तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ मेरे दोस्त हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और जल्द से जल्द मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें कि आपको मेरे वीडियो आपको तक पहले पहुंच चुका होगा। जी हाँ मेरे साथियों, आज का क्लास ख़त्म हो गया। जी हाँ।